Hello friends, welcome to my YouTube channel and today I will discuss chapter 7. Okay, chapter 7 is integrals. Okay, now today my topic is some a special type of integrals. Okay, so now I will discuss how to integrate how to integrate अंडर रूट 10x. ओके, हाउ टू इंटीग्रेट अंडर रूट 10x. आप जो है यहाँ पे अंडर रूट 10x को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे. और दूसरी चीज क्या है, हाउ टू इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स. ये दोनों इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे. तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रूट 10x की. राइट, तो इसके लिए बेसिकली क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन है और अंडर रूट में हमें क्या गिवन है, अंडर रूट में 10x. राइट, हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे. ओके, अब लेट कैसे करेंगे, आप अगर देखें तो अंडर रूट 10x के साथ में आप यहाँ पे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं और किसी तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं. ना तो इसकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी होती है, ना तो ऐसा कुछ होता है कि आप अंडर रूट 10x को सॉल्व करें. ना ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का जिससे कि आप इसको जो है आप इंटीग्रेट कर सकें. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आप जो है इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस माइनस ए को किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे. राइट, कल की जो बात है उस टॉपिक का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे. इसलिए अगर आपने हमारा वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें. ठीक है, क्योंकि जब आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपको इजीली क्लियर होगा, अदरवाइज आपको ये भी क्लियर नहीं होगा. तो सबसे पहला आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें. देन आफ्टर आप इसको देखेंगे तो आपको अंडर रूट 10x इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे करना है मुझे. राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं. तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 10x है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 10x है इसको हम लोग यहाँ पर टी स्क्वायर लेट करेंगे. राइट, हमने लेट कर लिया 10x को टी स्क्वायर. तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2t dt. आपको पता है कि जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, तो जो dx होता है उसे हम dt के फॉर्म में और जितने भी x के टर्म्स होते हैं सारे t के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं. राइट, जबकि आप यहाँ देखें तो dx का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स. राइट, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन ठीक नहीं रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अब सेक स्क्वायर एक्स को भी चेंज किया जाए. राइट, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2t डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. राइट, ये हो गया हमारा. तो ये हमारी dx की वैल्यू हो गई. अब इसे और अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए tan x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर है. राइट, तो tan स्क्वायर x की प्लेस पे इसको पुट कर लिया जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है t पावर 4. राइट, अब ये देखिए dx हमारा जो है वो फाइनली कन्वर्जन में आ गया. dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t पावर 4 टाइम्स dt. तो अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. तो क्या हमारा था इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अंडर रूट में ये आपको मिलेगा कितना, अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और जो dx का वैल्यू है, dx की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी पावर 4 और ये हो जाएगा हमारा dt. राइट, और इसको हम लोग अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो दिस इज 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी पावर 4. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो इसी से रिलेटेड कुछ था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यही सारी चीजें डिस्कस करी कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. और वहां पर एक मैंने इलस्ट्रेशन लेकर आपको बताया है कि 1 अपॉन में अगर 1 प्लस टी पावर 4 है, 1 अपान 1 प्लस टी पावर 4 dx है या 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 dx है, तो उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे. राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 2t स्क्वायर समथिंग करना कुछ वैसा ही मुझे है, बस थोड़ी सी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी. तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टी स्क्वायर है उसे हम, जो 2t स्क्वायर है इसे हम लोग टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं. देन दिस इज टी स्क्वायर और आपका प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना हुआ 1 प्लस टी टू द पावर 4 और ये आपका dt हो जाएगा. अब इसमें हम लोग कुछ प्लस माइनस कर लें
और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 1 को प्लस, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 1 को माइनस, राइट। तो 1 प्लस माइनस तो हम कर ही सकते हैं, ओके। तो देखिए ये हमने कर दिया माइनस, ओके। तो इतना करने से हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी भाई। +1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, उसे हम देखें तो हमारा 2t² ही तो है। तो बेटा क्या है कि हम यहाँ 2t² को हम इस तरीके से जब तक नहीं ब्रेक करेंगे तब तक जो है ये हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो चलिए देखिए, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो इसे हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो लिख सकते हैं 1 + t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, और ये हो जाएगा हमारा dt, प्लस, और इसे लिख सकते हैं t² - 1/1 + t⁴, राइट। ये टोटल हमारा dt हो गया। अब हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 1 + t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, और ये हो जाएगा dt प्लस इंटीग्रेशन t² - 1 डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, और ये हो जाएगा dt, ओके। तो ये देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा क्यों देखना होगा, क्यों देखना पड़ेगा, उसका भी क्या रीजन है, राइट। तो देखिए ऐसी ही कल कुछ हमने बातें की थी, ऐसे ही इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, राइट। इन केस आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक अगर सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो पहले मेरा वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, देन आफ्टर आप इसको देखिए, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। चलिए ओके। तो अब देखिए, अगर ऐसा इंटीग्रेशन हमारे पास है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसे हम लोग शेयर कर लेते हैं कुछ, दिस इज I1, दिस इज I2, ओके। अब यहाँ पे वेयर I1 का वैल्यू कितना है, I1 इज इक्वल टू हमारे पास में है 1 + t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, ओके। एंड आपका ये dt हो गया। एंड I2 की वैल्यू की बात करोगे तो ये हमने यहाँ पे से कर लिया है, राइट। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t² - 1 डिवाइडेड बाई 1 + t⁴ dt। देखिए सॉल्व करने को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा हो जाएगा, तो आप इसलिए आप इनको क्या करो, इजी करने के लिए लेट कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, I1 की वैल्यू कितनी हो गई। I1 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो I1 से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से t² हम लोग कॉमन करते हैं, तो दिस इज 1/t² + 1, राइट। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से t² कॉमन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं t² प्लस हो जाएगा आपका यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/t² प्लस आपका t² आ जाएगा, राइट। दिस इज dt। अब देखिए t² से t² हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, 1/t² + 1, एंड आपका ये dt होल डिवाइडेड बाई। अब आपको कल की बातों पे फोकस करना पड़े। कल मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसी किस चीज को इंटीग्रेट करोगे कि आपको ये वैल्यू मिले। तो देखिए 1 तो कब आएगा, 1 आपको तब मिलेगा जब आपका t होगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। और प्लस में 1/t² कब मिलेगा, जब आपके पास माइनस में 1/t होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको बनाना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, t - 1/t का होल स्क्वायर, राइट। t - 1/t का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो देखिए t का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 1/t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/t² आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो वैल्यू है 1/t² प्लस t² ना, तो इसको हम किस तरीके से वो करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज t² प्लस 1/t² -2 आपको मिलेगा। तो -2 है तो +2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +2 भी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे +2 कर लिया, राइट। अब जो है इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको और देखें तो कितना हुआ, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/t² + 1, और दिस इज dt होल डिवाइडेड बाई t - 1/t होल स्क्वायर प्लस इसे √2 का होल स्क्वायर किया जा सकता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे t - 1/t को आप यहाँ पे सपोज दैट s ले लो, राइट। इसको अगर s लेते हो तो दिस इज 1 + t² आपको मिला, 1 + 1/t², और ये dt इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको लिख सकते हैं ds डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा s² प्लस हो जाएगा √2², राइट। तो आपने देखा इसका भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस a² dx को अप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a, दिस इज tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ओके। दिस इज फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग इस पे आप चलिए, तो इसको आप कर सकते हैं कितना, इसे लिख सकते हैं 1/a, मतलब यहाँ √2 हो गया,
एंड tan इनवर्स x, x का मतलब यहाँ s हो गया, तो s डिवाइडेड बाई a मतलब √2 हुआ और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/√2 दिस इज tan इनवर्स, और s की जो वैल्यू मेरे पास में है वो क्या है, वो वैल्यू है t माइनस 1/t डिवाइडेड बाई √2 प्लस का c हो जाएगा। इसे और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/√2 एंड आपका tan इनवर्स आएगा, और इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2t प्लस का c। अब देखिए t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हो बेटा, तो t आपको मिलेगा कितना, t इज इक्वल टू मिल जाएगा √tan x, राइट। तो जहाँ t है वहाँ आप √tan x डाल सकते हैं, जहाँ t स्क्वायर है वहाँ आप tan x डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1/√2 हुआ, एंड ये हो जाएगा tan इनवर्स, और t स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना tan x, तो ये हो जाएगा tan x, यहाँ -1 आ जाएगा अपान √2, और t का वैल्यू है √tan x, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ √ में भी लिख सकते हैं और प्लस c। तो ये हमारा हुआ किसका वैल्यू, ये तो हमारा हो गया I1 का वैल्यू। तो आपने देखा यहाँ पे I1 की वैल्यू को आपने इवेल्युएट कर लिया, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम I2 की। तो I2 की बात करते हैं, तो चलिए I2 के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको I2 के लिए। तो I2 जो आपका यहाँ पर है, I2 आपका है, I2 का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी पावर 4 है, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा I2 इज इक्वल टू है हमारे पास, ये रिजल्ट है हमारे पास, इससे हम लोग फिर वही काम टी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, या पहले लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4, और ये हो जाएगा dt, राइट। अब हम इससे क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो ये 1 माइनस 1/t स्क्वायर आपको मिलेगा होल डिवाइडेड बाई, इससे भी टी स्क्वायर आप कॉमन करोगे तो ये मिलेगा आपको टी स्क्वायर प्लस ये मिलेगा आपको 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर प्लस मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। बेटा टी स्क्वायर को आप कैंसिल आउट कर लोगे, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आपके पास में है वो क्या है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर है। तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे कि आपको ये वैल्यू मिल जाए। देखिए 1 कब आएगा, जब t होगा। दूसरी बात माइनस 1/t स्क्वायर कब आएगा, जब आपके पास प्लस में 1/t होगा, राइट। उसको डेरिवेटिव करोगे तभी मिलेगा। तो आपको ये चीजें पता चल गई। तो कुल मिला के नीचे हम डिनोमिनेटर में इसको क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इतना तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा टी स्क्वायर दैट इज दिस वन, 1/t स्क्वायर दैट इज दिस वन, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस का 2। अब उस प्लस के 2 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में 2 आपको करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया, राइट। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इसी चीज को और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से t प्लस 1/t माइनस ये हुआ √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, ओके। हमें फॉर्मूला बनाना है, दैट्स वाई हमें ये लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से फिर इसको ले लेते हैं, t प्लस 1/t को हम लोग सब्स्टिट्यूट p कर लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये dt इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा dp। अब इसका हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं dp डिवाइडेड बाई दिस इज p स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब इसमें फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है इंटीग्रेशन में, ये आपका होता है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 1/2a इंटू हो जाता है log 1/2a log 1/2a, और log में आपका x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद में फिर इसके आंसर्स को हम लोग यहाँ पे फाइनल करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, इधर ही करते हैं। अब भी बात करेंगे √cot x इसके बाद। तो ये आपका I1 I2 का वैल्यू तो आपने यहाँ पे निकाला ही हुआ था, राइट। तो I1 I2 आपने शेयर कर लिया। आप दोनों को इंटीग्रेट करके आप इसी इक्वेशन में इसका सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ बेटा। ये चीज हमें कितनी मिल जाएगी, 1/2 a मतलब √2, क्या बोला इन्होंने 1/2a, a का मतलब √2 है, फिर log आ जाएगा, और यहाँ पे मॉड लगता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और x का मतलब यहाँ कितना है, p है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं p माइनस √2 डिवाइडेड बाई p प्लस √2, और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए 1/2 √2
और ये हुआ log। अब p का वैल्यू कितना है, p को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया है t प्लस 1/t सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस √2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t प्लस √2 और ये प्लस का c हो जाएगा, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2√2 और इसका हम लोग एलसीएम अगर लेते हैं तो log में आ जाएगा कितना, t² माइनस √2t और प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई t होगा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हुआ, t² प्लस √2t प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c। अब हम लोग एंड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब t का वैल्यू हमारे पास में क्या था, हमने अभी बताया था, हमने पुट किया था tan t इज इक्वल टू t² पुट किया था, ठीक है। तो t का, तो इसके प्लेस में आ जाएगा कितना, tan x आ जाएगा माइनस √2 और यहाँ पे अंडर रूट में ही tan x आएगा, प्लस का 1 हुआ होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस प्लस √2 और ये भी tan भी रूट में होगा, तो इसको हम एक साथ रूट में लिख लेते हैं, प्लस का 1 प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपने वैल्यू निकाली I2 की और ये आपने वैल्यू निकाली I1 की, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें I1 प्लस I2 का रिजल्ट मालूम चल जाएगा और जो भी आंसर आएगा यही हमारा √tan x का इंटीग्रेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेथड थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे पहले आपको चीज़ें पहले जो समझनी है उस पर ज़रूर आप फोकस करिएगा, तभी आप आंसर को निकाल पाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में आपके पास में √tan x का वैल्यू था, इसको हमने t1 प्लस t2 लिखा था और t1 का वैल्यू हमारे पास में कितना है, दिस इज 1/√2 tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 tan x, ये हो गया, प्लस का c है, देखिए c यहाँ भी है, c यहाँ पे भी कैपिटल C ऐड कर लेंगे और प्लस यहाँ से हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है, प्लस हो जाएगा 1/2√2 एंड आपका ये लॉग है, मॉड में कितना हुआ, दिस इज tan x माइनस √2 tan x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज tan x प्लस √2 tan x और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस का c। यही हमारा जो है फाइनल आंसर हुआ, राइट। तो चलिए हम लोग इसके आंसर्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है। देखिए 1/√2 tan इनवर्स है आपके पास, बिल्कुल सही बात है, tan x माइनस 1 अपॉन 2 √2 tan x है प्लस 1/2√2 log, ओके माय आंसर इज करेक्ट, ओके। तो ये बेटा आपने देखा कि ये इसका क्या है, आंसर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। इस तरीके से आप जो है tan x को आप इंटीग्रेट करोगे, √tan x को आप इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, राइट। अब इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको कॉट का करना होता, √cot अगर होता तो √cot के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, √cot का भी। √cot x को अगर हम लोग देखते हैं, लेकिन हाँ इसको आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट जल्दी से। √cot x है तो लेट आपको वैसे ही करना है, चीज़ें आपको कुछ वैसे ही सॉल्व करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ इसके लिए। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, √ में हमारा है cot x, राइट। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग लेट करेंगे, राइट। cot x इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, t² लेट करेंगे, आपको पता है। इसके बाद अब यहाँ से cot को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो दिस इज हो जाएगा माइनस में cosec² x, ओके। cot x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ना, cosec² x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा dt। फिर वही कंफ्यूजन, dx को अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो dx इज इक्वल टू मिलेगा माइनस में 2t डिवाइडेड बाई cosec² x dt, राइट। अभी देखिए यहाँ पे आपने लेट सब्स्टिट्यूशन किया, जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली x को t में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। अभी यहाँ कन्वर्जन नहीं हुआ है तो हम लोगों को पता है 1 प्लस cot² इज इक्वल टू cosec² होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस उसको लिख सकते हैं क्या, cot² x और ये हो जाएगा हमारा dt, राइट। अब इसके बाद माइनस में 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब यहाँ देखिए cot² x की वैल्यू की आप बात करिए तो cot x हमारा t² है, cot² x आप देखोगे तो t⁴ हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये कन्वर्जन कर लिया, राइट। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो √cot के प्लेस पे आप क्या ले रहे हैं, t² ले रहे हैं, राइट। तो √t² हो गया और dx की जो वैल्यू है वो dx की वैल्यू ये है, ये क्या वैल्यू है, माइनस में 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t⁴ और ये हो जाएगा हमारा dt, ओके।
अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, तो इस माइनस साइन को हम लोग जो है इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास अब बचा क्या, ये बच गया हमारा 2t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴। ओके, अब जो है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर रखते हुए इंटीग्रेशन में इसे हम लिख सकते हैं t² -1 और लिख सकते हैं t² प्लस कर लो, फिर यहाँ माइनस कर लो और ये 1 + t⁴ और ये हो जाएगा dt। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल tan की तरीके बन गई हैं। तो जैसे आपने tan में वो चीजें की थी, बस आप जब उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है, जब आप ये इतना आंसर आएगा ओके, तो t के प्लेस में आप क्या करोगे, t के प्लेस में आपको जो है t के प्लेस में आपको यहाँ पे √cot डालना पड़ेगा, बाकी सारे आंसर्स आपके वैसे ही होंगे। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू हैं। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो माइनस पहले कर लेंगे और ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 1 + t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴ और ये हो जाएगा dt माइनस साइन के साथ, और ये माइनस यहाँ पर भी लग जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं t² -1 डिवाइडेड बाई आपका 1 + t⁴ और ये हो जाएगा dt। अब देखिए I1 की वैल्यू की बात करते हैं, तो I1 हमारा कुछ इसी से रिलेटेड था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज कहने का मतलब ये हो गया जब आपने √10x को इंटीग्रेट किया था, तो √10x को आपने जब इंटीग्रेट किया था तो वहां पर आपने देखा था कि आपके पास कुछ ऐसा ही I1 I2 बना था। तो हमने देखिए I1 की वैल्यू को यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये आई थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो I1 है, सारा मेथड सेम है, कुछ आपको नया नहीं करना है। तो यहाँ पर जो I1 हमारा है, उस I1 के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो उस I1 को आप लिख सकते हो कितना, 1/√2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये tan इनवर्स, और t की वैल्यू यहाँ से डालेंगे, t² को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cot x, और माइनस का 1 आ जाएगा अपान √2 cot x आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा t1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी ये I1 हो जाएगा। अब बात करते हैं I2 की। तो I2 देखिए हमारा इससे रिलेटेड था, तो I2 की वैल्यू को फिर मैंने सिंप्लीफाई किया था यहाँ पर, और ये I2 हमारा आया है, ये I2 लिया जाएगा। बस इसमें क्या होगा, जहां पे आप ले रहे हो tan, उसे हटाकर क्या कर लोगे, इसी वैल्यू में आप जो है कॉट पुट कर लोगे, तो ये मिल जाएगा आपको 1/√2 एंड दिस इज log इन ब्रैकेट आपका कितना हो जाएगा, दिस इज cot x -√2 cot x एंड आपका ये कितना हुआ, +1 हुआ, होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करिए, इसके प्लेस पे भी आप कॉट डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x माइनस नहीं प्लस है तो प्लस हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा cot x प्लस हो जाएगा 1, राइट। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये I1 का वैल्यू है और प्लस का हो जाएगा c। तो देखिए ये आपने I1 निकाला, ये आपका I2 है, मतलब I1 का मतलब ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे I1 है और ये देखिए यहाँ पे I2 है। ओके, तो ये -I1 है -I2 है, दोनों वैल्यू आपकी मिल गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ठीक है ना, I1 और I2 की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर्स को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम +c हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से देखिए आंसर्स को अगर हम लिख रहे हैं तो -I1 और माइनस में I2, और ये रिजल्ट क्या था, ये रिजल्ट था √में cot x, राइट, √में cot x dx हमारा था। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं -I1 I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अभी I1 की वैल्यू हमारी इतनी थी, हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया, और I2 की वैल्यू देखिए हमारी ये है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, माइनस लग जाएगा, +c हो जाएगा बेटा, यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम √cot x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर्स को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए क्या आया है, माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस आपका स्किप हो गया है, तो माइनस में 1/√2 cot x -1/√2 में 2 cot x बिल्कुल करेक्ट है, और ये आया है -1/2√2 log cot x -√2 cot x +1 डिवाइडेड बाई cot x +√2 cot x +1। तो ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके लिए जो √cot x और √ अगर tan x होता है तो आप उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो। ओके, ये था हमारा इसका ट्रिक। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप √cot x और √tan x को आप जो है इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था, स्टरडे जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में जो मैंने आपको डिस्कस किया था
वो प्रॉब्लम्स आपकी ऑलरेडी बोर्ड में 1-2 बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं, राइट। तो इसलिए प्लीज़ आप उसको जो है प्रिपेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो आपको मार्क्स दिलाएगा। और उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये लेक्चर था, अंडर रूट कॉट एक्स और अंडर रूट टेन एक्स। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे किस चीज़ को। कुछ इस तरीके के फॉर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे 1 में a प्लस माइनस में आपका b साइन एक्स हो, और या फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपका cos x हो। इस तरीके के इंटीग्रेशंस को हम कैसे करेंगे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा आप सभी। ओके, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को मेरे सब्सक्राइब, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट अपडेट टाइमली मिल पाएगी, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं डे बाय डे आपको 1 बाय 1 एक एक लेक्चर करके मैं आपको शेयर करूँगा। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। ओके, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट।